guys, this is Rupa. Welcome and welcome back to my channel. It's a bitsy moment. Hope you guys are doing well. So मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और आज है 15th of August इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा एक और नया ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। तो हम जा रहे हैं कोडाईकनाल तमिलनाडु और हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि हमने इस ट्रिप का प्लान 2 महीना पहले से किया है। तो ऑलमोस्ट हम 2 मंथ्स से हम इसका बुकिंग पहले से हम लोग कर लिए थे, कंफर्म हो चुका था। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आपके पास लॉन्ग वीकेंड आता है ना, तो आप उसका अगर आप कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप पहले एडवांस में कर लोगे तो बेटर रहता है। अदरवाइज आपको बुकिंग नहीं मिलती है, कंफर्म नहीं होते हैं, होटल में इतने रश होते हैं तो आपको कुछ भी ऑन टाइम नहीं होगा। तो हमने 2 मंथ्स पहले हमने जून में, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमने सारी बुकिंग सब हमने कंफर्म कर ली थी कोडाईकनाल के लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप एंड मुझे हिल स्टेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस ट्रिप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा जो प्लान है, हम यहाँ पे 3 नाइट्स एंड 4 डेज स्टे करने वाले हैं कोडाईकनाल में। और हम यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, हमारा जो भी लोकेशन कवर होगा और हम क्या क्या करने वाले हैं, हम कौन से होटल में रुके हैं और वहाँ का कैसा सारा मतलब व्यू है, जो भी चीज़ हम करेंगे कोडाईकनाल में मैं इस वीडियो में सब आपको दिखाऊंगी। सारे मतलब पार्ट वाइज आएंगे। एक वीडियो में कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो मैं सारे मतलब छोटे छोटे वीडियोस में करूँगी। सो आपको भी देखने में ठीक लगेगा क्योंकि इतना लंबा वीडियो कोई आजकल नहीं देखता है। और जब हमने लाइक ये ट्रिप स्टार्ट किया था तो हमने लाइक व्हाइटफील्ड बैंगलोर से स्टार्ट किया था। सो व्हाइटफील्ड बैंगलोर टू कोडाईकनाल इट वाज लाइक 460 किलोमीटर। और टाइमिंग के बारे में मैं बताऊं तो एज़ पर द गूगल मैप ये शो कर रहा था 8.5 मतलब 8.5 आवर्स, तो 8 घंटा 30 मिनट्स। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 3.5 मतलब 3.5 आवर्स हमने कवर कर लिया है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वी हैव ऑलमोस्ट कवर 176 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट हम लाइक उतना ज़्यादा नहीं लेकिन हमने कवर कर लिया है। और मैं सोच रही थी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी थोड़ा रुक के, क्योंकि उस समय जब हमने स्टार्ट किया था ट्रिप तो हम अपने घर से मतलब व्हाइटफील्ड से हमने 3 o'clock स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट 3 o'clock। तो उस समय बहुत ज़्यादा डार्क था, एक्चुअली वो नाइट ही था और मतलब मॉर्निंग भी नहीं बोलूँगी अभी, तो वो नाइट था। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा लाइट सनलाइट आ जाए, थोड़ा सा मतलब दिखे सब कुछ, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना ठीक रहेगा। ना तो उसमें हम ही नहीं दिखेंगे वीडियोस में, तो मैं क्या बोलूँगी, सिर्फ आपको मेरा आवाज़ सुनाई देगा, फेस नहीं दिखाई देगा कुछ भी। और मतलब इसके बाद अगर मैं रूट की बात करती हूँ तो हम व्हाइटफील्ड से निकले, उसके बाद हम वरथूर होते हुए सरजापुर में कनेक्ट किए, फिर सरजापुर से हम अतिबेले, उसके बाद होसूर और उसके बाद क्या एक आया था कृष्णागिरी। तो वो हम सारा कवर कर लिए हैं। और इसके बीच में तो ये हमको कृष्णागिरी से कवर करने के लिए हमें 170 किलोमीटर लगा। 170 किलोमीटर में हमने ये कृष्णागिरी कवर कर लिया और अभी हम कृष्णागिरी को क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं। तो इसके बीच में हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया था, मतलब एकदम स्मॉल टी ब्रेक 10 और 15 मिनट्स का। और बीच में मुझे बहुत ही अच्छा एक व्यू दिखा था, तो वहाँ पे मैंने 5 मिनट रुकी थी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट अब देखा जाए तो 15 मिनट्स का हमारा ब्रेक है। तो अभी हम ऑन टाइम जा रहे हैं और अभी हमारा जो डिस्टेंस पेंडिंग है मतलब यहाँ से, तो ये है हमारा 279 किलोमीटर और टाइमिंग दिखा रहा है 5 आवर्स। तो अभी और भी 5 घंटे हैं। तो इसके बीच में हमें ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है। तो आई डोंट थिंक सो हम लोग लंच के लिए रुकेंगे, तो हम लंच अपने डेस्टिनेशन पे जाके ही करेंगे, वहीं से कुछ ऑर्डर मतलब वहाँ पे उनका किचन है तो हम उन्हीं के रेस्टोरेंट से हम कुछ खा लेंगे। और ब्रेकफास्ट के लिए हम सोच रहे हैं कोई हमें अच्छा सा प्लेस मिलेगा तो हम वहाँ रुकेंगे। और ब्रेकफास्ट जैसा मैं बाकी ट्रिप में करती हूँ तो मैं घर से बना के लाई हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहती हूँ से हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और हम रात में सोई भी नहीं है, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट हम अपने साथ रखे हैं, तो कहीं भी हमको थोड़ा सा अच्छा प्लेस मिलेगा तो हम वहाँ रुक के अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे। और मेरी प्यारी सी मिशी बेटी मेरी पीछे सो रही है। एक्चुअली उसका क्या है ना, वो कितना भी लेट नाइट सोए, लेकिन जैसे हम कहीं बाहर निकलते हैं ट्रिप पे, तो हम अभी रिसेंटली जितनी भी ट्रिप पे जा रहे हैं हम सारा
मतलब हम बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो हम एग्जैक्ट 3 o'clock स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारा गोवा का ट्रिप था, वायनाड था, तो जो हैदराबाद गए थे, तो सब हम 3 o'clock, आजकल पता नहीं क्यों हमारा 3 o'clock फिक्स हो गया है, उस टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो वो लेट नाइट सोई थी और जैसे हम घर से निकल रहे थे लॉक करने के लिए और उसको हमने उठाया गोदी में, तो हमने सोचा से वो चलो गहरी नींद में सो रही है तो उसको हम कार में जाके उसको पीछे बेड पे सुला देंगे। और वो आके उठ गई। उठ के वो 1 घंटा ठीक है वो देख रही थी हाँ कहाँ जा रहे हैं इन लोग नाइट में, और सडनली तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं, अभी नाइट में मुझे लेके जा रहे हैं। उसके बाद अभी वो सो रही है, तब वो सो जाएगी तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी और वो भी बहुत एक्साइटेड होगी। आजकल वो भी बोलती हूँ मिशू से हाय हाय हाय, अभी वो बहुत कुछ बोलना सीख गई है, तो सेंटेंस नहीं बोलती है, कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड को कंबाइन करके बोलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस ट्रिप में सोना, आर यू एक्साइटेड? Yes. ये नाइट में सिर्फ 1 घंटा सोए हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रिप में जाते हैं इनको रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि इनको लगता है वाओ, मतलब सारा प्लान करते हैं मतलब, और ये मेरे से ज़्यादा लगता है यही एक्साइटेड होते हैं। 1 घंटा सोए हैं, क्योंकि हम आई थिंक मिशी बहुत लेट सोई थी 12:30, तो ये 1:30 उठ गए थे उसके बाद, और 1:30 से फिर हम पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं तो 2:30 उठी हूँ, ये उठाए क्योंकि हमको 3 बजे निकलना था, और हमारा सारा पैकिंग जो भी था ना हमने कंप्लीट कर लिया था लेकिन नाइट में ही, और हम जो भी वेट करना है मतलब सारा जो भी हमारा लगेज है हम सब लाके नाइट में ही हमने गाड़ी में रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा था से हम जस्ट उठेंगे, फ्रेश होंगे, चेंज करेंगे और हम निकल जाएंगे। तो वैसा ही हमने किया, तो इसलिए मैं हाफ एन आवर पहले ही उठी थी, और ये 1 घंटे से पता नहीं इधर उधर छोटा मोटा पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो चलिए तो कोडे कनाल चलते हैं। सो देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। हम मौसम मतलब हम पहले से वेदर फोरकास्ट देख के जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा है से जितने दिन हम वहाँ पे रह रहे हैं ना, इट्स क्लाउडी वेदर, और मतलब मे बी लाइट रेन हो सकता है, बट लेट्स सी रेन हो या कुछ हो, हमें तो कोई नहीं रोक सकता घूमने से। मुझे याद आता है जब मैं वायनाड गई थी, इतनी बारिश हो रही थी जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो हम उस दिन कहीं निकल नहीं पाए। और नेक्स्ट डे और वहाँ पे हम लगाई थी 3 दिन के लिए थे, तो वहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी 2 दिन, मतलब नेक्स्ट डे भी, तो हम वहाँ पे लाइक अम्ब्रेला लेके पूरा घूमे, लेकिन हमको जो जो प्लेस कवर करना था वो हम सारा प्लेस कवर किया और हमने बहुत इंजॉय किया। और ऐसा आई डोंट नो सबके साथ ही ऐसा होता होगा, जब आप ट्रिप पे जाते हो ना तो अंदर में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, सो रात को नींद नहीं आएगी और इतना एनर्जेटिक फील करते। सोचिए मैं 2 घंटा सोई हूँ, 1 घंटा सोए हैं, और उसके बाद भी हमें पूरा फुल एनर्जेटिक है, मन कर रहा है मतलब चलते रहे, मतलब मज़ा आ रहा है। इसके पहले भी गोवा के ट्रिप में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हम 1-2 घंटा ही सो के फिर हम ऐसे ही निकल गए था। उस समय तो हमारा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था, ये तो 460 किलोमीटर था, वो अराउंड 600 किलोमीटर था, तो लॉन्ग जर्नी भी था। तो गोवा हमारा सबसे लाइक लॉन्ग डिस्टेंस वाला ट्रिप था, बट हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड तो पता भी नहीं चला। वहाँ पहुँचने के बाद सीधे हम बीच पे चले गए फ्रेश होके। तो चलिए बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर ली है, तो हम जैसे जैसे रूट हम कवर करेंगे और जो जो मतलब हमें यहाँ पे दिखेगा तो वो मैं सारा इस वीडियो में आपको मैं कवर करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज हम लोग कृष्णागिरी होते हुए धर्मापुरी क्रॉस कर चुके हैं और हम सेलम में इंटर कर चुके हैं, मतलब कर लिए हैं ऑलरेडी। हमें सेलम में इंटर किए हुए 45 मिनट्स हो चुका है, तो स्टिल वी आर सेलम। तो अभी हमें और टाइम लगेगा सेलम क्रॉस करने में, क्योंकि सेलम के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वो है, स्टॉपेज मतलब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो होगा करूर। फिर करूर के बाद एक और जो पॉइंट आएगा वो होगा आपका डिंडीगुल।
डिंडीगुल के बाद हमारा जो आएगा नेक्स्ट वो होगा हमारा कोडाईकनाल। तो ये मैं आपको एक बार पूरा मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से हमारा जो रूट प्लान था वो कैसे था। सो गाइस ये देखिए हमारा NH44, तो इसमें आपका जो मतलब मिनिमम आपका स्पीड आप 100 में चला सकते हो। तो अभी मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में। और देखिए चारों तरफ कितनी ग्रीनीस है और कितनी हरियाली है। और यहाँ पे आपको चारों तरफ मतलब सेलम में इंटर करने के बाद आपको इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिखेंगे ना। मतलब जब हम सेलम में इंटर किए थे तो उस टाइम तो थोड़ा सा डार्क था तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे थोड़ा सा लाइट आया ना इतना मजा आ रहा था। और आप तो रास्ता में आपको जैसे दिखाई रही हूँ तो आप देख सकते हो NH44 पे ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा है ना मतलब नॉन स्टॉप आप चला रहे हो ना, तो मतलब एक अलग से, एक तो ट्रिप में जाने का एक अलग सा एक्साइटमेंट है, और ऊपर से अगर आपको ऐसा NH मिल जाए तो उस पर ड्राइव करने का तो मजा ही कुछ और है। तो उसमें बोलते हैं ना आपका जो एक्साइटमेंट होता है ना वो डबल हो जाता है। और जब साथ में आप इधर मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड और आपके सामने मतलब चारों तरफ आप वादियों में घिरे हो और आपको एकदम ग्रीन ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े, और क्लाउडी वेदर दिख रहा है, तो कितना सुंदर लगता है, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ से हम NH44 का कैसा व्यू है और उसके आसपास का नज़ारा कैसा है, और हमें कैसा लग रहा है। तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वाओ, सुना ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। हाँ, मजा तो आ रहा है। मज़ा तो इनको बहुत आ रहा है क्योंकि इनका 100 तो मतलब हर 5 मिनट पे 100 क्रॉस हो जा रहा है। और देखिए सामने हमारे बस एक ही गाड़ी है, ऐसा नहीं है गाड़ियाँ नहीं चल रही है, चल रही है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे है। और मतलब यहाँ का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ का जो रूट है ना बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो आपको इस रूट में जब आओगे तो आपको ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और आएगा, मतलब कुछ और ही फील होगा यहाँ पे। और बीच में हमें जब हम सेलम में ही, जब सेलम मेन सिटी में आप आओगे ना, तो बीच में थोड़ा सा आपको सिटी इंटर करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक नहीं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब स्लो चलाना होगा। ऐसा नहीं से आप उसके अंदर भी 100 की स्पीड में चला सकते हो, सो दैट यू कांट डू, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब आपको स्लो रहना पड़ेगा क्योंकि वो सिटी के अंदर है ना। लेकिन अब जैसे थोड़े दूर के बाद अराउंड 10 किलोमीटर जब आप सिटी क्रॉस कर जाओगे, देन आपको ऐसे ही मतलब पूरा एकदम स्ट्रेट हाईवे मिलेगा जहाँ पे आप एकदम अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो। सो गाइज मिसी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है, और हमें और इनसे ना कंटिन्यू ड्राइव हो नहीं रहा है क्योंकि मतलब हम लोग रात में ठीक से सोई भी नहीं है। और जैसे मैंने बोला था हम लोग अभी सिर्फ 10 और 15 मिनट्स का टी ब्रेक लिए। मैं तो टी पीती नहीं हूँ तो उन्होंने लिया, और उनको वॉशरूम भी जाना है फ्रेश होने। तो अभी यहाँ पे एक हमें मतलब कोरूर इंटर करने के पहले, अभी सेलम हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट 30 किलोमीटर में हम करूर में इंटर कर जाएंगे। तो उसके पहले ही हमें यहाँ पे एक श्री वेंकटेश्वर भवन प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला है। तो अभी हम यहीं पे रुके हुए हैं, यहीं पे हम अपना देखते हैं, कुछ चाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, और यहाँ पे हम 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, तब तक वो फ्रेशअप भी हो जा रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद सोच रही हूँ कि मिशी को जल्दी से उठा देती हूँ क्योंकि वो उठेगी तो फिर हम ब्रेकफास्ट कुछ करेंगे, क्योंकि अभी भूख लगना थोड़ा सा स्टार्ट हो गई है क्योंकि हम ना मतलब 2:30 से उठे हुए हैं, तो थोड़ा सा भूख लगना स्टार्ट हो। उसके बीच में चटर पटर तो कुछ खा ही रहे हैं, बट फिर भी जो हम लाए हैं वो तो खाना पड़ेगा ना। तो चलिए फिर मैं देखिए ये वाला है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट। और एक और चीज़ है, जब आप सेलम इंटर करोगे ना उसके बाद आपको इस वाले रूट में ना NH44 में आपको यू विल गेट लॉट्स ऑफ गुड रेस्टोरेंट। तो ऐसा नहीं है आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगी, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मतलब छोटे बड़े, और मतलब खाने का ऑप्शन बहुत आ रहा है। तो आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले हम ना बहुत जगह गए हैं जहाँ पे हम मुझे हाईवे के आसपास ना हमें कुछ अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलता। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है, और यहाँ पे मुझे इतने सारे रेस्टोरेंट ऑप्शन मिले हैं ना, लेकिन हम वहाँ पे भी रुके नहीं हैं क्योंकि हम जो लेके आए हैं ना, तो फिर अभी यहाँ पे जो रुके हुए हैं इस रेस्टोरेंट में, तो सोच रहे हैं हम यहाँ पे कुछ लाइट खाते हैं और चाय वाय पीते हैं। उसके बाद और हमारे संग एक और फ्रेंड है, तो वो अभी आ रहे हैं, पीछे हैं, तो हम उनका यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और मेरी मैडम देखिए यहाँ पे, यू कैन सी।
इतने प्यार से सो रही है। इसका हम ना कहीं भी जाते हैं, इसका ना हमारा ये जो कार बेड है ना बहुत काम करता है, आराम से पीछे सोती है, हमें कोई टेंशन नहीं होता। एक्चुअली इसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है ना, तो इसमें आराम से वो सोती है पीछे, और जब वो उठ जाएगी तो सामने ऑटोमेटिक मम्मा मम्मा करके आ जाती है। मैं सोच रही थी वो जल्दी उठ जाएगी, लेकिन अभी तक उठ नहीं रही है, तो अभी हम उसे उठाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ मैं। बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटू। ओ फाइनली उठा दिया मैंने इसे। बेटा गेट अप बेटा, गुड मॉर्निंग। सोना फ्रेश हो गए? मिशू भी उठ गई। मिशू, मिशू योर डैडा इज हियर। ओह नो, why you are taking dada keys? No, this is not for you. सोना बाबू का स्लीपर यहीं पे। तो चलिए फाइनली मैंने उठा दिया मिशू रानी को। अब उसकी जो भी एक्टिविटी है आप देखिएगा वो क्या करती है। 1 मिनट के लिए भी वो बैठेगी नहीं आराम से, लेकिन वो अच्छे से सो गई है तो टेंशन नहीं है। अभी उसको भूख लगी होगी तो थोड़ा सा उसको कुछ खिला देते हैं। सोना वहाँ पे अंदर में कुछ जूस वूस है क्या? हाँ चलिए देखते हैं। तो हम लेंगे मिशू के लिए एक जूस। चलो कम ऑन, यस यस। ओह वाओ, मिशा दिस साइड बेटा, वाटर इज देयर, कम दिस साइड। Hurry up. Yay! Hi Mishi. Hi Mishi. सो गाइज यहाँ पे जब हम वहाँ रेस्टोरेंट से निकले थे वहाँ पे टी ब्रेक के बाद, तो उसके थोड़े देर के मतलब थोड़ा क्रॉस करने के बाद डिस्टेंस हमें कावेरी रिवर दिखा। फ्लाईओवर के ऊपर से हम कावेरी रिवर के ऊपर से गए हैं, तो अगर कोई ये रूट से आ रहा है तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा रिवर है। तो सो दैट वाज द कावेरी रिवर, और ये एग्जैक्ट आपको 22 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग टू करूर के पहले आपको मिलेगा, 22 किलोमीटर। तो वहाँ पे आपको कावेरी रिवर मिलेगी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अभी ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं करूर में। फिर करूर के बाद हमारा एक और आएगा, देन हमारा फाइनली कोडेकनाल। तो गाइस अभी हम डिंडीगुल पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और स्टिल वी हैव 139 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स। तो इसके मतलब अभी हम निकलने से पहले ही जस्ट अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है फाइनली। तो हमने खाया आलू पराठा, देन सत्तू पराठा एंड वेज पुलाव। तो ये सब खाया, और हमारे दोनों बच्चे पीछे इसी गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और आप रास्ता देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ा सा ना पेट पूजा भी हो गया है, तो ड्राइव करने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और अभी दोनों साइड में वाव सोना देखिए, विंड मिल वाला, बट सोना उसका विंड वाव बहुत ही सुंदर। जब हम इसको दूर से देखते हैं ना विंड मिल को, तो लगता है ना उसके जो विंग्स है ना कितने छोटे छोटे से हैं, लेकिन सामने से अगर देखोगे ना तो लगेगा मतलब माय गुडनेस कितने बड़े हैं। आई थिंक टोल आने वाली है ना।
सो गाइज अभी तक हम लोग ना मतलब डुंडीगल पहुंचने के पहले ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट नहीं 5 हमने टोल दे चुके हैं और एक और आ रहा है टोल, सो दैट विल बी द 6th टोल फॉर अस। तो इस रूट में बहुत सारे टोल है, बट जो भी है मतलब लेकिन अच्छे से मेंटेन किया गया है तो उतना आपको नहीं लगेगा खराब। लेकिन अगर टोल है तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते ना, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ज़्यादा ही टोल है। इसके पहले हमें गोवा वाले ट्रिप में मिल रहा था टोल बहुत, उस वाले रूट में भी बहुत ज़्यादा ही टोल थे। तो चलो फाइनली टोल आ रहा है और टोल के पीछे ओ गॉड सुना वो देखिए, सुना रुके क्या। तो अभी हम लोग कहाँ चले गए? ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग उतरते हैं ना, एक बार फोन करते हैं उनको, एक बार कॉल कीजिए ना। तो अभी हम ना प्लान कर रहे हैं ये टोल के बाद ना वहाँ पे थोड़ा सा रुक के ना फोटो शूट करेंगे। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, वाह। हाँ मजा आएगा। चलिए 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 जल्दी चलिए, देयर इज वन मोर, यस नाउ इट्स आवर टर्न। तो गाइज ऑलमोस्ट 2 आवर्स और वी विल रीच कोडाईकनाल अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, और 70 किलोमीटर और है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ, अराउंड 85 और 86 किलोमीटर पहले आपको ना राइट टर्न लेना है। तो वो आपको फिर वहाँ से जब राइट टर्न लेंगे ना तो आपको NH44 को छोड़ के फिर आपको NH 183 पे आना है, जहाँ से आप सीधा कोडाईकनाल और मथुरई के लिए आप स्ट्रेट जा सकते हो। और आगे वाला मुझे नहीं पता, तो आप ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लाइक माइंड में रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना समटाइम हमको भी वहाँ पर डाउट हो रहा था से सडनली 83 और 86 किलोमीटर था, राइट सोना। और उसके टाइम में गूगल मैप में दिखा रहा था हम लाइक वी हैव टू टेक अ राइट टर्न, बट इसके पहले जो हमने सुना था मतलब किसी से, तो उन्होंने कहा था से NH44 ही हमको लेके चला जाएगा, मतलब इंटर करवा देगा कोडाईकनाल में। बट नहीं है, आपको NH44 वहाँ पे मतलब छोड़ने के बाद आपको NH 183 पे जाना है, और वहाँ से स्ट्रेट आपको फिर ऑलमोस्ट आपको 80 किलोमीटर मतलब लगेगा कोडाईकनाल पहुँचने के लिए। तो अभी हमारा फिर से हो गया है 168 किलोमीटर। तो अभी हम जल्दी ही 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, और देयर विल बी नो ब्रेक। अभी हम कोई ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि मिशी ब्रेकफास्ट करके सो चुकी है, उसको मैंने सुला दिया है। तो अभी हम सोच रहे हैं सो रही है, तब तक हम मतलब जितना जल्दी हो सके उतना पहुंच जाएंगे। एनीवेज वी आर मतलब वी आर लेट, क्योंकि हमारा जो टाइम दिखा रहा था एज पर द गूगल मैप हम उससे बहुत पीछे चल रहे हैं। बट नो वरीज, हम बहुत सारे ब्रेक लेके और आराम से जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक और चीज़ सीरियसली, आसपास का जो व्यू है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसके पहले भी मैं ना बहुत सारे हिल स्टेशन गई हूँ, लेकिन सीरियसली अगर कोडाईकनाल को ना प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन बोलते हैं ना, तो नो डाउट क्यों बोलते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे आके ना मुझे मतलब पता चल गया क्यों बोलते हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। इतना सुंदर लग रहा है ना दोनों साइड, उतना फ़ोन में उतना दूर से ना कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरे आंखों से मैं देख पा रही हूँ ना अपनी आंखों से, मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे। सो गाइज हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें ना मतलब दोनों साइड से व्यू उतना ही सुंदर मिल रहा है। लेकिन हाँ, बीच बीच में कहीं आपको ज़्यादा सनलाइट मतलब धूप है, और कहीं पे मतलब बहुत ही क्लाउडी है, तो रास्ते में ना मतलब डिस्टेंस थोड़े डिस्टेंस पे वेदर चेंज हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ऐसे भी हिल स्टेशन जा रहे हैं तो वेदर चेंज तो वहाँ की नॉर्मली मतलब नॉर्मल है। और बीच में हमको ना मतलब 2 और 3 सेकेंड्स के लिए ना हम यहाँ पे बारिश की बूंदें भी गिरी थी, जो चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हमको लगा जैसे बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि क्लाउडी लग रहा था। फिर थोड़ा सा हम अराउंड 1.5 किलोमीटर आगे गए तो ये मतलब यहाँ पे इतना धूप था, और दोनों साइड से इतना सुंदर है ना, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ना उतना, क्योंकि इसके पहले जो भी हम हिल स्टेशन गए ना बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों साइड से इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में, और मन कर रहा है से आप हर जगह एक बार खड़े होकर 2 मिनट उसको देखते रहो। और उसके बीच में से ना जो फॉग निकल रहा है ना, मतलब फॉग से भरा हुआ है ना, तो इतना मस्त लग रहा है जैसे सामने हमको ना पहाड़ हमारा रास्ता ब्लॉक करके खड़ी है, मतलब चारों में ऐसे पूरा सराउंडिंग दिख रहा है, लग रहा है मतलब दे आर फैमिली से, दे आर स्टेइंग टुगेदर, मतलब पूरा सब कंबाइंड पहाड़ है, और उसके ऊपर ग्रीन मतलब पूरा ग्रीन से कवर किया हुआ, वो गॉड, और उसके बीच में से ऐसे क्लाउड वाइट कलर का, मज़ा आ गया देख के। मतलब देखिए साइड में मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, आज मैं आपको दिखा सकती, इधर आपको उतना दूर दिखेगा नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा है।
ऐसे भी हिल स्टेशन जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। वो भी समर में, अगर आप कोई भी अगर समर वेकेशन के लिए प्लान करते हैं ना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है आप हिल स्टेशन जाओ, क्योंकि बीच ऐसे समर टाइम पे जाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हिल स्टेशन जाऊँ, थोड़ा सा ठंडा भी रहता है और वहाँ का वेदर भी अच्छा रहता है और नेचर भी मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब सिटी में रहते हैं तो इतना ग्रीनिश हम लोग को देखने को मिलता नहीं है, तो हिल स्टेशन इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और हाँ, दिसंबर में जो हम एक और ट्रिप प्लान करते हैं, तो उस टाइम पे मैं बीच ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और दिखाते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट नहीं, अभी 2 घंटा है, तो अभी 64 किलोमीटर हुआ है, 70 से 64 किलोमीटर, तो हम 2 घंटा के अंदर पहुँच जाएंगे एग्जैक्टली। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और जो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगी सारा दिखाऊंगी। और मैंने आपको जो पॉइंट बताया ना, से आपको अराउंड 80 और 83 किलोमीटर के पहले आपको राइट टर्न लेना है NH44 से, तो वो आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो आप किसी गलत रूट में निकल सकते हैं। सो गाइस देखिए, एक और टोल आ गया मतलब ये हमारा 7 टोल है, मतलब हमारे ये 460 किलोमीटर के डिस्टेंस में दिस इज द 7 टोल। और पता नहीं, होपफुली दिस शुड बी आवर लास्ट टोल, लेकिन आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट होना चाहिए, क्योंकि 62 किलोमीटर है, तो अब सीधे हम लोग कोडाईकनाल में ही जाके रुकेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में टी ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा एक जगह, मतलब टी स्टॉल, जहाँ पे हम टी के लिए रुकते हैं। लड़कों लोगों का ना जगह जगह चाय ब्रेक चलता रहता है, क्योंकि इनका ना चाय, मेरे हस्बैंड का चाय इज़ अ बूस्टर। वो चाय पीते हैं तो उनके अंदर ना वो एक पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आ जाती है। चलिए सोना जल्दी, कम ऑन। और मिशी देखिए ब्रेकफास्ट की और जाके सो गई। उसके थोड़ी देर पहले ना वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी, अभी सो रही है। तो जल्दी से हम यहाँ पे ब्रेक फिनिश करते हैं, लेट्स गो सोना। सो गाइस, गर्मी की वजह से ना क्या हाल हो चुका है, ओ गॉड, पूरा बाल ऐसा ना चिपचिपा सा लग रहा है। और मतलब यहाँ पे ना, मतलब बहुत चिपचिपा सा वेदर है, मतलब पता नहीं यार। ऐसे भी ना चेन्नई का वेदर थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तमिलनाडु में ही ओवरऑल। लेकिन मुझे लगता है जब हम कोडाईकनाल जाएंगे तो हमको मतलब ऐसा तो नहीं होगा, बट स्टिल रास्ते में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम निकलने से पहले जब हम वहाँ पर चेक कर रहे थे ना, तो वहाँ पे दिखा रहा था 15 to 18 इट विल बी द क्लाउडी और लाइट रेन। बट अभी ऐसा देख के तो लग नहीं रहा है ऐसा वहाँ पे मतलब ऐसा रेन होने का चांस है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी रेन होता है तो इट्स नॉर्मल ना, अगर क्योंकि हिल स्टेशन आप जाते हैं तो वहाँ पे रेन होना इज़ लाइक वेरी कॉमन होता है। क्योंकि हम वायनाड में गए थे, जिस दिन हम उधर पहुँचे थे ना, मतलब सेम डे इतना बारिश, इवन हम रास्ता में होटल पहुँचने के पहले इतनी बारिश हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर हम मतलब कैसे कैसे वहाँ पे पहुँचे, फिर हमारे संग वहाँ पे तो एक अलग ही केस हो गया था, बट स्टिल। और अभी देखते हैं यहाँ का, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी जितना जल्दी हम सोच रहे हैं ना वहाँ पे पहुँच जाए, लेकिन अब क्या होता है ना, जब आप ग्रुप में आते हो तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके चलना पड़ता है। क्योंकि हमारे दो बच्चे हैं हमारे साथ, तो दोनों का कंफर्ट देख के, अब ये सो रहा है तो मतलब ये सो रही है तो वो जग रहा है, वो जग रहा है तो ये सो रही है, फिर दोनों को खिलाओ, उनको उतरना है, फिर उनको वॉशरूम जाना है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको जस्ट बिफोर 52 किलोमीटर आपको राइट टर्न लेना है, ये वाला। और यहाँ से हम अभी कोडई घाट रोड पे पहुँच जाएंगे। तो हम NH 183 को मतलब यहाँ पे छोड़ते हुए हम कोडई घाट रोड पे अभी आ गए हैं। तो ये जस्ट बिफोर लाइक आपका 50 to 52 किलोमीटर इज डिपेंड लाइक वेयर यू आर स्टेइंग, मतलब लाइक वेयर इज़ योर होटल, तो वो 1-2 किलोमीटर आपका डिफर कर सकता है। तो और जस्ट अभी 1 किलोमीटर पहले मुझे यहाँ पे ना इतना सुंदर सा व्यू दिखा ना, लेकिन हम ना वो मिस कर गए, हम वहाँ पे रोक नहीं पाए। ऊपर में पहाड़, उसके वहाँ बीच में से वाटरफॉल निकल रही थी, और नीचे में बड़ा सा लेक, इतना सुंदर लग रहा था ना। देखिए ये वाला ही था, ये वाला लेक मैं आपको दिखा पा रही हूँ यहाँ पे। और साइड में इतना सुंदर व्यू था ना, सीरियसली मतलब इतने सारे हिल स्टेशन में ना इसका तो व्यू कुछ और ही है। ओह माय गॉड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही एकदम खतरनाक, मतलब सुपर व्यू सामने आ रहा है, यकीन नहीं हो रहा है।
हम इतने सारे कोडाईकनाल के वीडियोस देखे थे, बट उसमें ये वाला व्यू तो नहीं था कहीं पर भी। क्या बोलते हो सोना? अब मेरा एक्साइटमेंट का लेवल ना थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ रहा है। एक सामने से ना वो वाटरफॉल हमने जो वहाँ पे देखे थे ना, ये घाट रोड में आने से पहले, वो सेम वाटरफॉल यहाँ पे भी दिखा मुझे, वो दिख रहा है वहाँ से। क्या है? ऐसे ही नहीं बोलते इसको, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। निशा, वेयर इज स्पाइडरमैन? सो गाइज, हम ऑलमोस्ट अपने होटल पहुंचने वाले हैं और यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर एंड 20 मिनट शो कर रहा है। और आप सामने का नज़ारा आप देखिए, लिटरली हमें ना मतलब ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग ही भरा हुआ है। मतलब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, आसपास का पूरा फॉग सी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऊपर से ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मतलब टोटली वेदर चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम मतलब अराउंड 40-45 किलोमीटर पहले तक इतनी गर्मी थी सी, अभी मतलब एकदम सडनली पूरा वेदर चेंज हो गया है। लग रहा है ऐसे मतलब पहाड़ के इस तरफ कुछ और है, पहाड़ के इस आगे कुछ और, पीछे कुछ और ये जो कोडाईकनाल घाट रोड है ना, ये ऑलमोस्ट आपको 45 किलोमीटर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लंबा घाट सेक्शन है और ये बहुत ही शार्प टर्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। और रास्ता थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं बहुत नैरो है, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा संभल के चलाना पड़ रहा है। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वैसे ही पूरा क्लाउडी, फॉगी और इट्स रेनिंग, मतलब ज़्यादा रेन नहीं हो रही है, बट इज लाइक लाइट रेन इज देयर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम जस्ट थोड़े देर में नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। गाइस, ये आई थिंक ये लास्ट टोल है जहाँ से हम इंटर कर रहे हैं कोडाईकनाल में। करेक्ट ना सुना? ये मतलब कोडाईकनाल टोल बोलते हैं इसको। और यहाँ से हमारा जो होटल का डिस्टेंस है वो है हमारा 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर पहले हमें ये एक टोल दिखा है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट से ये कौन सा टोल था, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट देयर इज अ टोल। और देखिए रास्ते में देयर इज अ मतलब जस्ट हमारे 3.5 किलोमीटर बिफोर आवर होटल देयर इज अ बिग वाटरफॉल एंड सिल्वर कास्केट वाटरफॉल। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग व्यू। ओके, सो फॉर फ्यू मिनट्स विल स्टे हियर इफ विल गेट प्लेस टू पार्क आवर कार। थोड़ी देर के लिए खड़े होते हो। माय गुडनेस, आप देखिए गाइज क्या है वो ये वाटरफॉल। और आप तो वेदर तो देख ही रहे, पूरा फॉगी फॉगी, और यहाँ पे देखिए पूरा मेला लगा हुआ है। सो गाइज, अभी हम पहुँच गए हैं अपने होम स्टे, चेरी ब्लॉसम होम स्टे। सो माय गॉड, अगर मैं आकर लोकेशन में आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद आई विल मेक एक सेपरेट वीडियो इस होम स्टे के लिए बनाऊंगी और उस वीडियो में मैं पूरा आपको होम स्टे दिखाऊंगी।